जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। बाबूलाल मरांडी बोले, झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी और सुधार की जरूरत। बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर झारखंड में काफी कुछ हुआ, लेकिन अभी भी हमें इसमें और सुधार करने की जरूरत है। दरअसल वो राजधानी रांची में इंस्टर्न इंडिया के लिए झारखंड का विकास की गोष्ठी में शामिल हुए थे, जिसका आयोजन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया था। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के विकास के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अब तक काफी कुछ हुआ है, लेकिन हमें अभी और सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है कानून व्यवस्था। यह जब ठीक होगा तब हम भय मुक्त होकर व्यवसाय और अन्य सभी कार्य कर पाएंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज हम रोजगार के लिए पलायन करते हैं, लेकिन हम अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करना सीख जाए तो हमें पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि सबसे ज्यादा पलायन गिरिडीह जिले से है। पहले यहाँ अभ्रक और कोयला हुआ करता था, जो अब समाप्त हो चुका है। यही कारण है कि यहाँ के लोग बड़े शहरों में पलायन करने के लिए विवश हैं। लेकिन इन सभी का एक ही हल है कि हमारा जो अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक हो, जैसे कि बिजली, सड़कें और अच्छा अस्पताल। ये ठीक हो जाए तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। सरकारी अस्पतालों में दवा की खरीदारी के लिए मिले 1 करोड़। जिले के सरकारी अस्पतालों के साथ विभिन्न प्रखंडों में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में दवा की कमी नहीं होगी। आवश्यकता अनुसार दवा की खरीदारी के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने 1 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यालय द्वारा जल्द ही राशि आवंटित की जाएगी। इसके बाद सिविल सर्जन जिला के सरकारी अस्पतालों व सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आवश्यकता अनुसार दवा की खरीदारी कर सकेंगे। बता दें कि सरकारी अस्पतालों समेत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में वर्तमान में दवा की घोर किल्लत है। सामान्य दवाएं तक मौजूद नहीं है। ऐसे में दवा खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए मिलने से दवा की किल्लत दूर होगी। पलायन, अराजकता और भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है झारखंड। रांची में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को रांची पहुंची। वे यहां बेहतर इंस्टर्न इंडिया के लिए झारखंड का विकास विषय पर आयोजित गोष्ठी में शामिल होने पहुंची थी। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। दोनों अतिथियों का झारखंड ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। इसके बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विषय में अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने राज्य में हो रहे पलायन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज झारखंड पलायन, अराजकता, भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है, इसलिए राज्य से पलायन को रोकने के लिए बड़ी चुनौती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह तभी संभव होगा जब यहाँ का कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। इसके अलावा हमें केवल मिनरल पर भी पूरी तरह निर्भर होना बंद करना पड़ेगा। हमें सामान्य संसाधनों को भी विकसित करना होगा। बिजली, पानी तो हमारी जरूरत है ही, इसके अलावा बेहतर अस्पताल पर भी ध्यान देने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने यहाँ के लोगों की तारीफ पर कहा कि झारखंड के लोग बेहद प्रतिभाशाली और साधारण हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती है, लेकिन मैं कुछ आंकड़ों के जरिए बताना चाहती हूँ कि मोदी सरकार ने झारखंड के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7,000 से अधिक बजट का प्रावधान किया है, जबकि यूपी सरकार ने इसके लिए सिर्फ 495 करोड़ का प्रावधान रखा था। मोदी सरकार ने झारखंड के लिए 3 वंदे भारत ट्रेन चलाई है। इसके अलावा राज्य के 57 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन के तहत सूचीबद्ध किया है, जिसका कार्य जारी है। इसलिए इस बार देश की हित व भलाई को ध्यान में रखकर वोट करें। किन्नर समाज ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। धनबाद नगर निगम के सहयोग से बुधवार की शाम अखिल भारतीय किन्नर समाज झारखंड प्रदेश के बैनर तले केंदुआ पुल से करकेन तक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। नेतृत्व चुनाव ऑन कॉल श्वेता किन्नर ने किया। जागरूकता रैली में शामिल किन्नर अपने हाथों में लोकतंत्र का विधाता, मतवाला, मतदाता आदि स्लोगन लिखे तख्तियां लेकर नाचते गाते लोगों को जागरूक किया। इस दौरान श्वेता किन्नर ने मतदाताओं से कहा कि आगामी 25 मई को होने वाले चुनाव में निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग कर
लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अपने घर व आसपास के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें। जागरूकता अभियान में नगर निगम के नगर प्रबंधक रणधीर वर्मा व अन्य शामिल थे। धनबाद में घने बादलों से दिन में छाया अंधेरा, आंधी के साथ झमाझम बारिश, कई जगहों पर गिरे पेड़। धनबाद मौसम ने गुरुवार को अचानक करवट ली। दोपहर बाद 2:30 बजे अचानक घने बादलों के आने से दिन में अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि गाड़ियों से लेकर दुकानों तक में लाइटें जलानी पड़ी। इसके बाद आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। घंटे भर तक यही स्थिति बनी रही। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से जल जीवन अस्त व्यस्त रहा। शहर में कई जगह पर जल जमाव हो गया। वहीं कई जगह पेड़ व पेड़ की डालियां गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम बदलने के साथ ही जिले में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इसके कारण ग्रामीण के साथ ही शहर के कई इलाके में भी नुकसान हुआ है। कहीं किसी का छप्पर उड़ गया तो कहीं किसी के छत पर रखे सामान उड़ गए। आंधी बारिश से लोगों के खिड़की व वेंटिलेटर से घरों में पानी घुस गया। गुरुवार को धनबाद जिले में 18.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश थमने के बाद शहर में जगह जगह जल जमाव हो गया। चोरी के सामान के साथ युवक गिरफ्तार, भेजा जेल। जसीडीह आरपीएफ ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी टाटा छपरा एक्सप्रेस से चोरी के सामान के साथ उतरे बिहार के लखीसराय जिला के कबैया थाना क्षेत्र के जयनगर लाल पहाड़ी गांव निवासी प्रहलाद कुमार को पकड़ा। आरोपी के पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन व नगद 35,200 रूपए बरामद किए गए। बुधवार की रात को आरपीएफ कर्मी अजय कुमार पाठक व अनूप कुमार के साथ स्टेशन परिसर में पकड़े गए आरोपी व बरामद सामान को जीआरपी के हवाले कर दिया गया। योजना पर खर्च हुए 1.42 लाख। आंगनबाड़ी के बच्चों को एक दिन भी नहीं मिला नल से जल। सारठ बाजार प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कैराबांक आंगनबाड़ी केंद्र में 15वें वित्तीय आयोग के तहत नल जल योजना से मोटर, पानी टंकी, नल लगाए गए ताकि आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों की प्यास बुझ सके, लेकिन बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। योजना में 1,42,000 की लागत से तैयार नल जल योजना में मोटर, पानी टंकी और नल लगवाए गए हैं, लेकिन नल लगने के 3 माह बाद भी बच्चों को पानी की सुविधा नहीं मिल पाई है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि पानी मिलने से पहले ही नल टूट गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में 35 बच्चे नामांकित हैं। इस भीषण गर्मी में बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्र की सेविका और सहायिका और स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए मोटर, नल, पंप लगाया गया था। वहीं एजेंसी ने कार्य टेस्टिंग कर छोड़ दिया है, जो 3 माह से बंद पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य में घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया गया है। सेविका सैबुन बीबी सहायिका निर्मला देवी ने बताया कि 3 माह पहले कार्य एजेंसी ने टेस्ट करने के लिए बिजली के तार को खोलकर रख लिया। 3 महीने के बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं किया गया है, न ही तार जोड़ा गया है। इस संबंध में मुखिया सागर मंडल ने बताया कि कार्य पूरा करने के बाद चालू करा दिया गया था। बच्चों ने नल तोड़ दिया है, जिसे लगवाकर जल्द चालू करा दिया जाएगा। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। जिले भर में गुरुवार की दोपहर मौसम में अचानक बदलाव आ गया। उमस भरी गर्मी के बीच हुई झमाझम बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोग धूप और गर्मी से परेशान थे। बारिश के शुरू होने से पहले हल्की हवाएं चली, फिर कुछ देर बाद बारिश ने तेज पकड़ा तो मौसम काफी सुहावना हो गया। करीब आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई, जिससे शहर के कई मोहल्ले में नाली जाम हो गया। शहर के सड़कों पर बारिश का पानी बहने लगा। बारिश के बाद तापमान में भी कमी आई है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से घटकर 28 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं शाम में 24 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। अचानक तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन शहर के कई स्थानों में जल जमाव की स्थिति हो गई। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।